हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और कैसे हो आप लोग? ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हर रोज़ की तरह मैं लेकर आई हूँ अपना स्टडी व्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरीके से स्टडी करती हूँ। तो मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस दिखाया था कि मेरा डीएसएसबी में क्या सिलेबस आएगा और मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करूँगी। तो मैं अपनी पढ़ाई जीरो से ही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि चाहे मैंने पहले पढ़ा हुआ हो सीटेट में या नहीं पढ़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी जीरो से ही अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। और क्या है कि मैं अगर बेसिक से ही पढ़ूंगी तब जाके मेरी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो गाइज, क्या है कि मेरा जो जनरल पेपर होता है उसकी तैयारी मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मैं क्या है कि जो मेरा सब्जेक्ट है एसएसटी, उसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसी की पहले तैयारी करूँगी। और वो ही मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं पहले सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देखे थे। तो पहले मुझे एनसीईआरटी पढ़नी होगी और उसके बाद देखती हूँ अगर मेरा हो पाता है तो मैं कौन सी बुक और पढ़ती हूँ। लेकिन पहले मैं एनसीईआरटी को ही 2 या 3 बार पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी से मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से बेसिक ही पूछे जाते हैं। तो मुझे इसी का तैयारी करना है। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पढ़ रही हूँ। तो गाइज, अगर आप भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से पढ़ाई में लग जाइए और आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हम कैसे अपना टाइम निकालते हैं। तो गाइज, मैं किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी है जो मेरे पास ही खेल रहा है, वो भी खेलने में थोड़ा बिजी है, वैसे ही उसकी आवाज़ आ रही है। तो मैं तब तक अपना जो भी है पढ़ाई का जो भी टाइम निकलता है वो मैं निकाल लेती हूँ। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये मेरे पास है, मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है आज। तो ये जो 6th क्लास की ज्योग्राफी है, जो मैं उसी को आज इसकी तैयारी करूँगी। मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना कवर कर पाऊँगी और कोशिश करूँगी कि मेरा एक चैप्टर तो हो ही जाए। तो मैं इसी का जो भी है वो पढ़ाई करूँगी। और क्या है कि मैंने पहले मार्कर कर रखा था इसको, तो मैं पेन लेके बैठती हूँ और जो पॉइंट मुझे मैं क्या है नोट्स कम ही बनाती हूँ, बुक से ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि मैं नोट्स भी बनाऊँ। तो आप लोग भी एनसीईआरटी इसी तरीके से पढ़ें, तो अगर आपके पास बुक है तो, वरना ऑनलाइन पढ़ें। तो मैं आज इसी का चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। तो सौरमंडल में पृथ्वी, इसी के बारे में मुझे पढ़ना है, क्योंकि बेसिक है, वैसे तो हमें पता है, लेकिन अगर मैं बेसिक से ही पढ़ूंगी तो मेरा जो भी 11th-12th की, क्योंकि मेरा एसएसटी टीजीटी है, तो उसमें क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल तक की क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं अगर बेसिक मेरा हो जाएगा तो मुझे आसानी रहेगी। तो मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ। और आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक से ही शुरू कीजिए। तो मैं जीरो से ही शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं उस सौरमंडल के बारे में ही अपना जो भी है जो पढ़ूँगी। तो मैं एनसीईआरटी बुक किस तरीके से पढ़ती हूँ वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं देखो, मैंने इसको मार्कर से थोड़ा वो कर रखा था पहले से। जो पॉइंट मुझे लगते हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो मैं उनको मार्कर से मार्कर कर देती हूँ। तो क्या है कि अब मैं पेन जब दोबारा अभी पढ़ रही हूँ तो मैं अपना पेन लेके रखती हूँ, और जो मुझे अपने नोट्स बनाने हैं तो उनमें क्या है कि जो मुझे नोट करना होता है उसके नीचे मैं पेन से अंडरलाइन कर देती हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो और मैं उसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो मैंने ये रिवीजन कर लिया था या पहले, तो एक बार और कर लेती हूँ। और ये जो साइड में दिए हुआ है, जो ग्रहों के बारे में दिए हुआ है, तो इन चीज़ों को मैं नहीं नोट डाउन करती, क्योंकि ये तो है हम एग्जाम टाइम जब रिवीजन करते हैं तो मुझे आसानी से ये दिख जाते हैं। लेकिन जो भी चैप्टर के अंदर होते हैं मैं उनको सबको नोट्स बनाती हूँ। और देखो, ये जो भी साइड में हमें जो इस तरीके से दिए होते हैं, जो पिंक या येलो कलर में जो बॉक्स बना के, कई बार क्या है कि बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा इनको पढ़ती हूँ, क्योंकि सीटेट में भी पूछे जाते हैं और डीएसएस भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो कई बार क्या है कि बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो मैं इनको इग्नोर नहीं करती और अच्छे से पढ़ती हूँ। और ये जो लास्ट में मुझे अभ्यास क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं मैं इनको भी सोल्व करती हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि मैंने कितना पढ़ा है और मुझे मतलब कितना याद हुआ है, वो सब इन चीज़ों से मुझे पता चलता है। तो आप लोग भी इनको ज़रूर करें और एंड में जो भी ये एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं इनको भी आप पढ़ें। तो एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ रहे हो
तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ स्किप ना करें, क्या पता कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो गाइज मैं इस तरीके से अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना मतलब ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती। अब मेरे पास के बेबी है, 1 घंटे तक वैसे ही खेलता रहा, थोड़ा इधर उधर, बीच में थोड़ा बहुत उठा था तो मैं बीच में इसको कुछ खाने पीने का इसका भी ध्यान दिया, और एक मतलब 2-4 मिनट तो मैंने इसका भी ध्यान दिया। और मुझे इस तरीके से 1 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है शाम के टाइम। और मैं दिन में भी अपनी स्टडी कर लेती हूँ। दिन में तो है ना मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो शाम का ये इवनिंग का जो 1 या 1.5 घंटा होता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस 1 या 1.5 घंटे में मैंने इस तरीके से पढ़ाई की, और यह था, मैं एनसीईआरटी बुक इसी तरीके से पढ़ती, तो मेरा एक चैप्टर हो पाया और मैं उसी में संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करें। जल्दबाजी ना करें कि मुझे 2 चैप्टर करने हैं, 3 चैप्टर करने हैं घंटे में, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। तो गाइज अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही तैयारी करते रहें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं अपना नाइट का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या पढ़ती हूँ, नाइट को कैसे पढ़ती हूँ और क्या क्या चीज़ पढ़ी है, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।